हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि देश में हो रहे लोकसभा इलेक्शन के पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया, और वो भी तब जब वे मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे। पावा में जो पार्टी है वो इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत की नज़र से देख रही है। वहीं अपोजिशन जो है वो इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है? क्या इस गिरफ्तारी में कोई नियम कानून फॉलो किए गए? सवाल ये भी है कि केजरीवाल पर ईडी ने कौन कौन से आरोप लगाए। क्या लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़े नेता को गिरफ्तार करना लोकतंत्र की हत्या है? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पर्याप्त आधार थे? अगर हाँ, तो फिर इसमें गलती की क्या बात है? अगर नहीं, तो फिर इसे क्या संस्थानों का दुरुपयोग माना जाए? क्या इसे सच में लोकतंत्र की हत्या माना जाए? आइए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ईडी की तरफ से ये कहा गया कि केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के मेन खिलाड़ी थे। इसी के साथ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने और भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप केजरीवाल पर लगाए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये गिरफ्तारी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका लिस्टेड थी और उस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन इस याचिका को अब केजरीवाल ने वापस ले लिया है, यानी अब अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर क्या कायदे कानून होते हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत मुख्यमंत्री को सिविल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट मिली हुई है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक यही नियम प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी है। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पे रहते हुए कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके अलावा आप देखोगे तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत विधानसभा सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और यदि मुख्यमंत्री की आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी होती है तो इसे सबसे पहले विधानसभा स्पीकर से मंजूरी लेनी होती है। ये तो थी नियम कानून की बात, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या हिरासत के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? देखिए, ये सीधे तौर पर कोर्ट पर निर्भर होगा कि वो उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने देती है या नहीं। इसे लेकर संवैधानिक नियम कायदे जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि पहले इस तरह का मामला अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली वाले लोगों के लिए ये एक नया अनुभव होगा। खैर, केजरीवाल पर ईडी के जो आरोप हैं उनकी कोर्ट में जांच चल रही है। ऐसे में ये बता पाना काफी मुश्किल है कि क्या ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे या ये कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। ये सभी बातें बाद में ही सामने आएगी, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये एक बुरी बात है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ईडी के क्षेत्राधिकार में दखल देने से मना कर दिया। लेकिन देश में लोकसभा चुनाव की एक्टिविटी अपने चरम पर है। ऐसे में किसी बड़े नेता को गिरफ्तार करना एक अलग ही संकेत देता है, और वो संकेत है किसी भी तरह चुनाव जीतने का। पिछले कुछ टाइम से अगर आप आम आदमी पार्टी का ट्रैक देखेंगे तो ये चीज क्लियर होती है कि वो एक बड़ी पार्टी बन रही है। इवन देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी है। ऐसे में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई जगह ले, स्पेशली जो पार्टी पावर में है। और अभी देश में जैसा चुनावी माहौल बन रहा है उसमें तो ये तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाती है। एक तरफ बीजेपी पार्टी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। इंडिया ब्लॉक लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी नेताओं पर ईडी लगा दी गई है, ब्लॉक तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए गए हैं। हालात तो ये है कि कांग्रेस अपने बैंक अकाउंट से 1 रुपया तक नहीं निकाल सकती। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन लड़ पाएगी? इंडिया ब्लॉक का ये भी मानना है कि सरकार संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के उनके नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं अगर आप बीजेपी की तरफ देखोगे तो उनका मानना है कि विपक्ष के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें जेल में होना चाहिए। हमने संस्थानों को सशक्त किया है ताकि कोई भी व्यक्ति बेड पॉलिटिक्स ना करे। ये दोनों पक्षों का अपना अपना मानना है। अगर आप ध्यान से सारी घटनाओं को देखोगे तो आपको सब कुछ सही लगेगा। सच ये भी है
कि नेताओं को अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सच ये भी है कि जिस उद्देश्य से आपको लोगों ने चुना है, आप उनका भरोसा बनाए रखें, न कि ऐसी गतिविधि में जुड़ जाएं जो शासन प्रशासन और लोगों को गर्त में धकेले। सच ये भी है कि देश में संस्थानों का राजनीतिकरण हो रहा है। सच ये भी है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से पूरी तरह काम नहीं कर रही। सच ये भी है कि देश में नेता अब अवसरवादी बन चुके हैं, जिधर फायदा हुआ उधर टहलने निकल गए। सच ये भी है कि इन सभी चीजों का परिणाम देश की जनता भुगत रही है। सच ये भी है कि देश का एक बड़ा तबका दोनों टाइम के खाने के लिए रोज जद्दोजहद कर रहा है। सच ये भी है कि आज भी राजनीति के केंद्र में जनता नहीं है तो सिर्फ मनोरंजन या फिर उससे संबंधित खबरें। और अब इन सभी चीजों में आप अपने आप को कहां पाते हैं? यही लोकतंत्र है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।